प्लेग्राउंड को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के लोगों ने किया आंदोलन। नजीमुल्लाह ने दिलाया आश्वासन और एमएलए जितेंद्र अवार्ड पर किया हल्ला बोल। मेला का अंदर हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से अंबेडकर चौक के पास मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के लोगों के द्वारा मुमरा के प्लेग्राउंड को लेकर आंदोलन जारी है। इसी आंदोलन में आज शामिल हुए एनसीपी अजीत पवार गुट के नजीमुल्लाह और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया और सीधा एमएलए जितेंद्र अवार्ड पर हल्ला बोल किया। इसी पूरे मामले को लेकर नजीमुल्लाह ने आंदोलन में क्या कहा, सुनिए। इसका एक रीत रिवाज होता है। आपने बिस्मिल्लाह करने की बात की है तीसरे पॉइंट से जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हम लोग बैठे उपवासन पे, कल हमारी टीम को लग जाएगा कि भाई ने काम शुरू कर दिया है। तीसरा पॉइंट मुमरा में माहौल लॉलीपॉप चल रहा है, आप अपने ऊपर से टैग हटा लो भाई। मुमरा में माहौल लॉलीपॉप का चल रहा है। हमारी भी रिक्वेस्ट है कि नजीब भाई का नाम जहाँ आए तो वहाँ पर जो लॉलीपॉप एक दिन की तो बात है, मेरे पे यकीन रहेगा तो मेरी यकीन है ना। सुनो मेरी बात, मैं जो बोला जो सिस्टम चलता है उससे चलना पड़ेगा। आप उपोषण तोड़ो। रही बात आपके ग्राउंड की, वो मेरा फर्ज है मेरे कौम के नौजवानों के लिए, वो मैं मेरा करते रहूँगा। रेस्ट आपको जो समझ में आता है, आपकी ताकत, आपकी सलाहियत, आपका पेपर नॉलेज आप कीजिए। जहाँ मेरी ज़रूरत लगी मेरे को बुला लेना, मैं मेरे लेवल पे तो काम चालू करा दूँगा। मैं शर्तों पे काम नहीं करता। शर्त रखे हम लोग तो वही बोल रहे हैं। मैं आपका छुड़ाने आया था, मुझे फिक्र, मुझे फ़ोन आया कल, मेरे को आना था, रात को लेट हो गया तो फ़ोन आया, तबीयत ख़राब होते जा रही है, तो मुझे लगा कि मेरे नौजवान बच्चों को बताओ। आने के पहले मैं सब काम छोड़ के ग्राउंड की तैयारी पे आया कि नक्की में झूठा नहीं पड़ी। अब उसके बाद में अभी आपके ऊपर मैं दरख्वास्त करने आया और मेरा फ़र्ज़ था कि आपको कोई मिलने नहीं आया। लास्ट टाइम पे एक एमआईएम भी बैठी थी, वो भी मैं खुद गया था, तुम ही थे। जब सरकार ने गई तो मैं खुद गया कि मैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को लिए जाके मिले। मैं उस हिसाब से आया। बात मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। वैसा नहीं है, सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो 3 दिन से बैठे हैं ना, उनको उन लोग की रिक्वेस्ट है कि हम लोग आज भी बैठ जाते हैं। मैं 3 दिन बाद आया, बोले परमिशन 1 दिन की, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, वक्त का तकाजा। इसके लिए पुलिस ने भी आपको हरकत दी नहीं। मराई आज आपको आपकी फॉर्मेट में आपको बताया, आपसे पहले कितने जन भूख हड़ताल पर बैठे। सिस्टम वैसा चलता है, सिस्टम वैसा चलता है। आप सिस्टम को क्यों तोड़ रहे? आपके हक के लिए हम खड़े ना, कल फिर से जुड़ रहे ना। जिसको आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा है। मैं आपको फेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है मेरे नौजवानों के लिए, मेरे को फिक्र है। तो मैं जब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा साहेब ते तुम्ही जर मंजुरी दिली ना MCAची, त्याचं उपोषण सोडवतोय 2 मिनिटात फोन करतो। आवडांची सुपारी हाँ करतो, बाय, ओके बाय। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 हाँ। नौजवान बच्चे मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के ग्राउंड की मांग के लिए बैठे थे और बहुत उनकी ज़रूरी मांगे हैं। अफसोस इस बात का है कि बड़े बड़े मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और सचिन तेंदुलकर बनाने का, इरफान पठान बनाने का सपना दिखा रहे, मगर यहाँ की मुमरा के नौजवानों की ज़रूरत तो सिर्फ एक मुख्तसर वक्त पे क्रिकेट खेलने की है। उनके मैदान छीने जा रहे हैं। जो मैदान इलेक्शन के पहले हम लोगों ने पाम रिवेरा प्रोजेक्ट में एकोमोडेशन रिजर्वेशन के तहत 25,000 मीटर का ग्राउंड हमने मुहैया कराया था, जिसके लिए शासन की 1.5 करोड़ की निधि भी हमने लाई थी। वो जबरन ये बच्चों को खेलने से दूर रखने के लिए MCA को दिया गया और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। आजकल तो वीडियो बनाने वाले लाख रुपए में मिल जाते, अच्छे वीडियो बनाते हैं, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। मगर जो खेलने वाले बच्चे बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनके 3 मुद्दे हैं। एक तो उनका मुद्दा पहला ये है कि जो 5 एकड़ का मैदान है, जो हमारी पहले डिमांड थी, उनकी साथ में डिमांड थी कि मुमरा के आवाम को समझिए। वोट मिलना बोले उनको जहन से समझना नहीं है कि मुमरा के आवाम को हमने कहा था कि जो 5 एकड़ का मैदान है वो खुला कीजिए आवाम के लिए।
और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इतना मुमरा के आवाम की फिक्र है तो आप मुमरा स्टेडियम ले लीजिए, वहां इंडोर एकेडमी बनाइए, क्रिकेट की अच्छी क्रिकेट की तालीम दीजिए, सब कुछ दीजिए। मगर बाजू के डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने इरफान पठान साहब का फोटो लगा के जो फ्लैट बेच रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट के अंदर लिखेला है ब्रोशर में पाम रिवेरा का 4 एकड़ का मैदान हमारा एम्यूनिटी में, उनके चंद पैसे और टक्केवारी के लिए आप मुमरा के बच्चों को दूर रख रहे। हम तो वो एमसीए के मैदान को भले पेपर पे उनको पोजीशन और रजिस्टर करके दिया है, वक्त पड़ा तो हम पूरे आवाम को रास्ते पे उतारेगा, बट एमसीए को वहां होने नहीं देंगे। एमसीए को बनना है तो स्टेडियम में जाइए। ऑलरेडी नजीब को जब दिया हुआ है वहाँ पर स्टेडियम में, तो यहाँ पर देने की जरूरत क्या थी? सेकेंड चीज, अभी आपने देखा एक नया वीडियो आया मुमरा स्टेडियम में, बाहर की जो खुली जगह थी जहां हमने मुमरा स्टेडियम को कमर्शियल बनने वाला था, जहां महफूज मामा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराता है, वो जगह पे दर्शन भोईर नाम के एक बंदे को, कोच है, उसको प्राइवेट दे दिए, वो पैसे लेके खिलाएगा बच्चों को। हर जगह पे टक्केवारी चलेगी और उनको लगता है कि अच्छा दिखने वाली चीज हमको चाहिए जो हमारा हक है। यह हक बाकी की जगह पे क्यों नहीं रहता है? हर जगह पे सरकारी चीजों को लेना, मुमरा के आवाम गरीब है, माइनॉरिटी की है, मुसलमान है, तो ये चिल्लाना, तो मुझे पता ही नहीं कि एमसी हमको मैदान खेलने देंगे, वो दर्शन भोईर का फ्री में सिखाएगा। और इतना करना है तो मुमरा करे, खुले मैदान करे। बच्चों को हमने एक आश्वासन दिया कि अमृत नगर के गंदगी फैला हुआ मैदान है, उसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपया लाया। उधर बाजू में सीनियर सिटीजन का वॉक और उसके दरगाह कब्रस्तान के बाजू में, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, सीनियर सिटीजन का वॉक, ओपन जिम मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हो सकता है अमृत नगर वासियों को कहता हूं मैं आपके जरिए, हो सकता है कल से कोई ना कोई आके काम चालू कर देगा। ये देखो, ये मैदान का नक्शा है, ये मैदान का नक्शा है जो अमृत नगर में हम बना रहे। तो बेसिकली काम करेंगे, बच्चों के जज्बात हैं। मैंने उनसे दरखास्त किया हूं कि बेशक हम आपके साथ हैं, आपकी तबीयत का ख्याल रखिए। हमारा जावेद नौजवान, उसको बहुत ही शुगर लो हो गई, 47 आ गई, उसको जबरदस्ती हमको एडमिट कराना पड़ा, उसको कुपोषण छोड़ना पड़ा। मैं यहाँ के विधायक और उनके साथी जो आजू बाजू घूम के वीडियो बना रहे हैं, उनसे कहूंगा कि बच्चों के जज्बात से आप ना खेलो। वोट मिलने से आप हम आपके गुलाम नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नौजवान उनकी जगह दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ में, नाइंसाफी जो आवाम के ऊपर हो रही है उसके लिए जुड़िए हमारे साथ। एमसीए को जाना है, लेना है तो स्टेडियम लीजिए, हम मदद करेंगे महापालिका से लेके सरकार में। ग्राउंड हमारा है, वो हमारे आवाम को दीजिए। दूसरे भी जो मैदान है वो हमारे मैदान हमको मिलने चाहिए। अब नौजवान बच्चों से दरख्वास्त की है कि इंशाल्लाह कल या परसों आपको मैं खुद म्युनिसिपल कमिश्नर के पास लेकर चलता हूँ। आपके मुद्दे, आपकी तरफ से मैं बात करता हूँ आपके मौजूदगी में। और जो एक मैदान शिया कब्रिस्तान के पीछे है, मुमरा एसटीपी को लग के है, कुछ रोज पहले मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारों ने मुझे बताया, मैंने आज ही कॉरपोरेशन में उसके पूरी पुख्ती तहकीकात करने का काम शुरू किया है। इंशाल्लाह वो कमिश्नर से हम बात करके कल के कल ही जो एसटीपी के लिए रिजर्व है उसको डीकंजेस्ट कराएंगे और वो मैदान से रैबिट निकाल के मैदान वो हम ताबड़तोड़ वो उनको देने का हमने उनको वादा किया है। और इंशाल्लाह हमने उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में वहाँ खेल शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक एफआईआर हुई है शमीम खान के ऊपर। पहले मैदान के ऊपर एक कहूँ कि बेसिकली तीसरा मुद्दा उन्होंने मांगा है, जो मैदान जिसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में आके गेट खोल के हमारे विधायक जी ने काम दिया था कि बच्चों का मैदान है। मैं मुमरा के आवाम से आपके जरिए सुनना चाहता हूँ, क्यों आप हमारा साथ नहीं दे रहे? आप क्यों घर बैठे हैं? क्यों नहीं बच्चों को ताकत में देते? जो इंसान आपके लाखों वोट ले चुका है, जो आपसे सरासर झूठ कह रहा है, मुमरा के आवाम से दरखास्त है, आपके जज्बातों से खेल रहा है। एक तरफ कहता है ये खुला मैदान है, दूसरी तरफ उसको आरजोन कर रहा है, पैसे की गुर्मी में जी रहा है। आज ये नौजवानों को, मुमरा के जिम्मेदार अवाम, मेरी माँ बहनों की जरूरत है कि रास्ते पे उतरे इनके साथ
और उसको सबक सिखाए। जो आपको चंद वोट आपने उसको क्या दिए, वो आपका मालिक बन के आपको लूटने का और बर्बाद करने का काम कर रहा है। मेरी दरखास्त है मुमरा के आवाम, मेरे माँ बहनों से कि ये नौजवान बच्चों के साथ जुड़िए, इनका साथ दीजिए। हम तो दे रहे हैं और जितने अल्लाह ने ताकत दी है उतना उनका साथ देंगे। नजीब सर, इस भूख हड़ताल का कुछ असर पड़ा है? 100% असर पड़ा है। क्या क्या असर पड़ा है? असर पड़ा है, कमिश्नर को पता चल गया है, कलेक्टर को पता चल गया है। और ये बच्चों को लेकर हम इनकी जो मांगे इंशाल्लाह जरूर हम इनके साथ खड़े रह के इनको दिलाएंगे। कितने जल्द से जल्द मिलेगा सर? मैंने आपको अभी बताया ना, 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पा। एक तो हमने गवर्नमेंट में रोक लिए, जो आवाज साहब आर जोन कराए थे वो हमने रोक लिए। जो 25 गेट मार के आओ बच्चों खेलो कहा था वो रोक लिए। दूसरा जो एमसीए को दिया, हमारी जिद है कि एमसीए स्टेडियम ले, वो मैदान हमको वापस दे। रही बात तीसरी, वो जो तीसरा मैदान दिखाया है वो ताबड़ से हम काम चालू कर रहे हैं 2 से 3 दिन में। कल कमिश्नर की उसी काम चालू करने के लिए मीटिंग है। रही बात चौथी, बगैर मांगे अमृत नगर की जो खस्ती हालत थी दरगाह को लग के हम वो काम करके दे रहे। फिर से आखिरी दरखास्त, मैं चाहूंगा इसको कट करके चलाए। मेरी माँ बहनों से, मुमरा कौसा की, मेरे नौजवानों से, मेरे बुजुर्ग शख्सियत से कि नौजवानों के साथ जुड़े और ये आपका स्थानिक आमदार जो मनमानी कर रहा है इसको रोके और नौजवान बच्चों को खेल की चीज दिलाने के लिए हमारा साथ दे। नजीब सर, अभी आपने कहा कि 15-20 दिन में उपलब्धि की जाएगी, तो 15-20 दिन में इनको मिल जाएगा ये? मैं जवाब दिया हूं तो आपके सामने मैं हूं ना, मैं तो भाग के जाने वाला नहीं हूँ। शमीम भाई पे एफआईआर हो गई। कौन सी FIR? में ये